दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे आज मिली थी, तो मैंने सोचा आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना ये नोटिफिकेशन अभी किसी टेक्निकल इशू की वजह से एम्स की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन ये खबर पक्की है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि थोड़ा लेट आ सकता है ये, लेकिन आएगा। आपको ये जल्दी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसकी एग्जाम डेट भी हल्की फुल्की यहाँ पे पता चल चुकी है। तो एम्स सीआरई अगर आप देखोगे ना, इसका पिछले बार का 2023 में ये एग्जामिनेशन आया था। ओके, इसी टाइम ये आया था और ये 2024 में भी आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल पोस्ट होती है, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक सबके लिए इसमें पोस्ट होती है। कोई इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, कोई इसमें ऐसे कोई चीज नहीं मांगते हैं। आपका सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल 12th, सिंपल 10th होना चाहिए आपका। और ये मैंने क्यों बोला है सबसे आसान नौकरी, सबसे आसान नौकरी इसलिए बोला है क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन फीस बहुत ज्यादा होती है। 3000 इसकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस होती है। 2500 से ज्यादा ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, मैं क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। ये अभी वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होगा मैं सबसे पहले वीडियो बना के आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इससे रिलेटेड आपको बाकी जानकारियां आपके टिल सिलेक्शन तक मैं आपको सारा का सारा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। सारा का सारा ऑथेंटिक होता है। ओके, मैं कभी कोई चीज़ फेक नहीं बनाता, जो चीज़ रियल होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एफसीआई की पोस्ट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि एफसीआई की AG3 की पोस्ट आने वाली है। देखो उसकी एग्जाम डेट भी बता दी गई है, 11, 12 और समथिंग 18 ऐसे करके है जनवरी में। और मेंस की भी बता दी है, 15 समथिंग है मार्च में। वो देख लेना आप लोग। लेकिन यही है, एफसीआई का भी इस टाइम ही आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि उसका सितंबर में आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। लेकिन आपको नवंबर दिसंबर तक आपको वो पोस्ट भी देखने को मिल जाएगी और ये पोस्ट भी आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगी। सारी की सारी 2500 से ज़्यादा पोस्ट होने वाली है। देखो ये है उसका रिक्रूटमेंट का नोटिस 2024 एम्स सीआरई। बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर सीआरई कब आएगा, सीआरई कब आएगा। तो एम्स क्या करता है, उसके बहुत सारे एम्स हैं। अब एम्स क्या करता है, सभी एम्स के लिए एक रिक्रूटमेंट निकालता है। पहले क्या होता था, हर एम्स की अलग अलग आती थी, तो उसमें धांधली बहुत चलती थी। अब एम्स ने क्या करा है कि उनके जो सभी के सभी एम्स होंगे उन सभी की एक रिक्रूटमेंट ड्राइव खुलेगी और आप अपना एम्स भर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि मुझे इस एम्स में जाना है। आपके घर के पास कौन सा एम्स है, उस एम्स के हिसाब से आप अपनी जॉब भर सकते हो। और उस जॉब भरने के बाद आपकी जॉब वहीं लगेगी। इसमें प्रेफरेंस का भी आता है कि आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आप अपने घर के पास वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, तो ये प्रेफरेंस वाला रहता है। आप भर उसमें सारे एम्स रखते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा 2024 का, एम्स का होगा। ओके, देखो इन्होंने एग्जामिनेशन डेट पे बता रखी है कि 17 से 20 के बीच में टेंटेटिव है। अभी इन्होंने सिर्फ बताया है कि हो सकता है 17 और 20 के बीच में। पिछले बार भी इनका एग्जामिनेशन इसके इसी के आसपास हुआ था और ये 15 दिन पहले आपको यहाँ पे बता देंगे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ इसमें एक एग्जाम होता है। फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है डीवी होने के बाद। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन डेट देख लो। ये एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करवाते हैं। देखो ये पिछले बार का है, ये मैं आपको पिछले बार का बता रहा हूँ। ये जो पिछले बार आए थे ना फॉर्म, ये 17 नवंबर को आए थे फॉर्म। ओके, मे बी ये हो सकता है कि ये 17 नवंबर में आए, नवंबर में आ सकता है, लेकिन आपको तैयार तो रहना पड़ेगा ना। देखो 17 नवंबर को फॉर्म आए थे और एग्जामिनेशन कब हुआ था, 18 दिसंबर को। तो एक महीने के अंदर में एग्जाम हो जाता है। ओके, 17 से 1 के बीच में आपको यहाँ पर फॉर्म भरना था, 1 दिसंबर तक। उसके बाद यहाँ पर आपका करेक्शन विंडो खोला था 6 से 7 दिसंबर के बीच में। और यहाँ पे 18 दिसंबर में इनका पेपर भी हो गया था, 18 और 20 दिसंबर को। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, मंडे और वेनेसडे को उन्होंने एग्जामिनेशन करवाया था। जर्नल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3000 रुपये है। SC ST और EWS के लिए 2400 रुपये है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। और जो PWD कैंडिडेट उनके लिए एग्जाम्प्टेड था। और यहाँ पर आप ध्यान देना कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये एग्जाम के बाद की नहीं, आपका उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, लास्ट डेट से पहले आपका सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डीवी की जो डेट्स है वो सारी की सारी आपकी पहले होनी चाहिए। डेट ऑफ इशू आपका कब है, 12 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड इसका आ गया था। ओके, 12 के बाद 13 को आया था समथिंग, लेकिन 18 दिसंबर को इनका एग्जामिनेशन हो गया था। तो आप समझ लेना कि आपको एक महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा जब ये फॉर्म आएगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये फॉर्म 100% आएगा 2024 का। लेकिन आप लोग ध्यान देना यहाँ पर कि इसका जो फॉर्म है ना भाई, आपको
जल्दी देखने को मिलेगा। आपको तैयारी करनी है, 1 महीने का टाइम मिलता है। सेम इसमें वही होता है एफसीआई वाला भी फॉर्म जल्दी निकालते हैं, एकदम पेपर हो जाता है और 10-15 दिन बाद उनका मेंस भी हो जाता है। आप ध्यान देना कि 20-25 दिन का टाइम मिलता है बस एफसीआई में भी मेंस का। इसमें तो मेंस होता नहीं, तो इसीलिए इसमें तो ये लोग जो प्री है यानी कि जो एक ही सिंगल पेपर है वो जल्दी करवाए थे। कौन कौन सी पोस्ट होती है? पोस्ट इसमें बहुत सारी होती है। जूनियर इंजीनियर भी होता है, डाइटिशियन भी होता है, फिजिशियन भी होता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये मैं आपको वो पोस्ट बता रहा हूँ जिसमें ग्रेजुएशन 12th और 10 चाहिए। ओके। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसे हम एलडीसी कहते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जेएओ होता है। जैसे आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उससे ऐसे आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर भी होता है, पर्सनल असिस्टेंट इसमें स्टेनो चाहिए होती है, प्राइवेट सेक्रेटरी इसमें भी स्टेनो चाहिए होती है, स्टेनोग्राफर इसमें तो स्टेनो स्टेनो चाहिए ही होगी। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी में मे भी हो सकता है कुछ और मांगा हो, उन्होंने एचआर मांगा हो एमबीए से, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि स्टेनो मांगा हो। नहीं मांगा होगा तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये सब पोस्ट होती है आपके लिए। इन सभी की क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा और एग्जाम डेट बताऊंगा और आपको पे लेवल भी बताऊंगा और सैलरी बता दूंगा कितनी आती है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पिछले बार 13 वैकेंसी थी, 21 से 30 इसमें क्या मांगते हैं, एज लिमिट मांगते हैं। पे लेवल इसमें 7 होता है, तो आप 65,000 तो आपकी इन हैंड आ जाएगी। डिग्री चाहिए आपको, ये डिजायरेबल है, इसको मत पढ़ो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ग्रेजुएशन होना है, कोई परसेंटेज का ग्राफ नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, पिछला बार सिर्फ 2 ही पोस्ट थी, 18 से 27 में उम्र मांगते हैं, लेवल 4 की इसमें सैलरी होती है, तो 40,000 तो आपके कहीं नहीं गए इन हैंड। 12th पास चाहिए बस आपका। ओके, 12th पास चाहिए और आपकी यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट भी होगा बाद में। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी 142 पोस्ट थी पिछले बार, 18 से 30 इसमें मांगी गई है, एज लेवल 2 है, तो 28-27,000 रुपये आपकी इन हैंड आ जाएगी। 12th पास चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी इनको इसमें। ओके, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं होगा, बेसिक कंप्यूटर है, इसका कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको बस होनी चाहिए। ओके। ऑफिस असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, 21 से 30 साल इसमें मांगते हैं। 123 पोस्ट थी पिछले बार, इस बार ज़्यादा बढ़ के आएगी। लेवल 6 की पोस्ट है, तो आप ध्यान देना कि लेवल 6 की पोस्ट में आपको भाई कम से कम 55-60 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए। डिग्री बस आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर 4 पोस्ट थे, 21 से 30 साल इसमें उम्र मांगी गई थी, लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, सैलरी मैंने आपको बता दी है। पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है भाई, 18 से 30 इसमें एज मांगते हैं, डिग्री चाहिए। देखो पर्सनल असिस्टेंट में इन्होंने यहाँ पे स्टेनोग्राफी मांग रखी है, तो स्टेनोग्राफी आपको चाहिए होगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन आपको आनी चाहिए। लेवल 6 का यहाँ पे पे लेवल मांगते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनो वही है, 18 से 30 साल इसमें मांगते हैं। लेवल 7 की जॉब है भाई, 65,000 कहीं नहीं गया आपकी इन हैंड। डिग्री चाहिए और यहाँ पे आपको 7 मिनट्स में @120 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। ओके। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं यूडीसी 39, इसमें पिछले बार पोस्ट थी, 21 से 30 इसमें एज मांगते हैं। लेवल 4 की जॉब होती है, तो आपके 40,000 कम से कम यहाँ पे 36 से 40,000 रुपये कहीं नहीं गए। डिग्री चाहिए बस आपकी सिंपली और कुछ नहीं चाहिए। टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका 35 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में, और हिंदी आपको करनी है तो हिंदी भी कर सकते हो। स्टेनोग्राफर का 18 से 27 इसमें एज मांगी गई है, लेवल 4 की जॉब है, 12th क्लास में पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट आपका होगा स्टेनोग्राफी का। समझ में आ गया आपको? अब सीबीटी देख लो, इस बार सीबीटी कैसा होगा। पिछले बार सीबीटी इसमें थोड़ा अलग था, इसमें 2 सेक्शन थे पिछले बार, यहाँ पे 40 और 45-45 के 2 सेक्शन थे, और 90 मिनट्स आपको यहाँ पे दिया गया था, समथिंग ऐसी कुछ था। इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे आपका 100 मिनट्स का, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलरली जो एग्जाम होगा आपका 100 मिनट का, बिल्कुल टाइम इन्होंने आगे पीछे ही दे दिया। 100 एमसीक्यूज होंगे। ओके, 100 मार्क्स के होंगे। आपका हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे 4 आपके ऑप्शंस होंगे। 25 क्वेश्चन तो होंगे आपके जनरल नॉलेज के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के। समझ में आ गया? रीजनिंग इंग्लिश नहीं है इसमें, ठीक है। रीजनिंग, जीके एंड क्या आएगा यहाँ पे आपका क्वांट्स। समझ में आ गया? जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग और क्वांट्स दोनों दे देंगे ये लोग। कंप्यूटर का भी आपका इजी में क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिल जाएंगे, और 75 क्वेश्चन आपके आएंगे डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है? जो आपको पोस्ट मैंने यहाँ पे बताई ना सारी की सारी, ये वाली असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, इन सब में जो ये जनरल पोस्ट होती है इसमें मांगते हैं CSS रूल्स। ओके, और गवर्नमेंट रूल्स मांगते हैं।
ओके, तो ये CSR रूल्स, गवर्नमेंट रूल, जैसी ये वैकेंसीज आती हैं मैं इनकी वीडियोस भी लाता रहूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने एम्स भोपाल का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपका ओरिजिनल पेपर है, उसको मॉक टेस्ट की फॉर्म में मैंने डालकर नीचे लिंक डाल रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। जाके जाके आप जाके फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो, उसे अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फ्री में अटेम्प्ट करना, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और वैसे ही उस चीज़ के लिए मैं मॉक टेस्ट भी लाता रहूँगा, एकदम एक्यूरेट मॉक टेस्ट होंगे आपके, अप टू द मार्क होंगे। ये LDC वाला जो फॉर्म है, ये आप सभी लोग भर भर लेना अगर ये आता है वैकेंसीज, ओके, ज़्यादा कम तो उसमें होती रहती है। CSS रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और भी इसमें कई सारे सप्लीमेंट्री रूल्स भी होते हैं। 5-6 इन लोग ये एम्स के रूल्स भी होते हैं, वो आपको ये सब आपको सिलेबस में बताएंगे। वैसे मेरे को पता है सिलेबस, लेकिन मैं आपके इस सिलेबस की वीडियो एक दूसरी बनाऊंगा जहाँ पे मैं इस सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ पे 75 जो क्वेश्चंस हैं आपके उसी से ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और ये पढ़ा जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते हो, ईजिली आप इसे पढ़ लोगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेरिट बहुत कम जाती है, ओके, वैसे ही फॉर्म इतना महंगा है, लोग भरते नहीं है। दूसरी चीज़, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो भाई लोग आप फॉर्म भरेंगे भरेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें GSS रूल है ना, और यहाँ पे CSS रूल, ये सब जो होते हैं रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, पे पे रूल होते, लीव्स रूल होते हैं, ओके, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। और उन सब की PDF आपको मिल भी जाती है, ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है कि उसका PDF कहीं नहीं मिलेगा, PDF सब इजीली उसमें मिल जाती है, ओके। ये सारे रूल्स होते हैं, इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये जो इनकी PDF होती है 100 200 पेजेस की होती है, उसको कंसाइज वे में बनाना होता है। तो मैंने उसका काम शुरू कर दिया है, PDF को बनाने का, GSS रूल्स का, ये सब रूल्स का, ओके। और उसी में से ही आपको सारे के सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, कोई अलग इसमें एग्जामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं ये बहुत, इसमें एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कट ऑफ कम जाती है, ओके। कट ऑफ की भी इसमें अलग से वीडियो आएगी, सारी जो पोस्ट है उन सबकी कट ऑफ मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसमें सारा का सारा सिलेबस जो आपका आएगा वो सारा का सारा बता दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर पहले अटेम्प्ट कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता रखा है, ओके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको वो मिल जाएगा, ओके। नहीं तो कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, आपको लगता है कुछ आपको प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है, तो आप टेलीग्राम में मेरे को सर्च करना। कैसे सर्च करोगे? टेलीग्राम में जब सर्च का बटन आता है ना, वहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है विक्रम सर PERS। ये मेरी पर्सनल आईडी है, VIKRAM SIR PERS, ये मेरी पर्सनल आईडी है। आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हो, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं रिप्लाई कर देता हूँ लेकिन लेट करता हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओके। बाकी इसके मॉक टेस्ट आते रहेंगे आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। भाई देख लो, 3,000 इसमें क्या होती है पोस्ट, 3,000 इसमें आपका यहाँ पे फीस होती है। पिछले बार भी ये फॉर्म 17 नवंबर को आया था, 18 दिसंबर को इनका एग्जाम भी हो गया था, 18 और 20 को, ओके। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में ये लोग एग्जाम करवा देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आपकी, ये फॉर्म 100% आएगा, और आपको तैयारी पहले से ही करनी है, सो दैट कि आपको यहाँ पर बाद में लास्ट मिनट का रश ना हो। इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ, जिसको गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, वो कैसे भी करके ये पैसे अरेंज कर लेना, अब ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये आप कर लेना, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको ये फॉर्म जरूर देखने को मिल जाएगा। ये पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है, देखो यहाँ पे लेवल 7 की पोस्ट है ना, लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट तो इतनी अच्छी पोस्ट होती है, मैं क्या बताऊँ। पिछले बार हमारे 4 से 5 लड़के इसमें सिलेक्ट हो गए, ओके। हालांकि उसमें से 2 लड़कों ने छोड़ दिया, अभी वो IB में चले गए। तो यहाँ पर एम्स की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा रश नहीं होता है, पब्लिक डीलिंग नहीं होती, आराम से एक ऑफिस में बैठोगे आप लोग, AC वाले ऑफिस में, है ना। वहाँ पे आपके एम्स की तो बिल्डिंग आप सभी ने देख देख रखी है। अब वर्किंग कल्चर तो वहाँ का कैसा है ये तो उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेवल 7 की जॉब भी है, लेवल 6 की जॉब भी है। देखो, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लेवल 7 की जॉब है। ऑफिस असिस्टेंट बहुत अच्छा होता है इसमें, ये जो मैं आपको ये बता रहा था, ऑफिस असिस्टेंट, ये पोस्ट बहुत अच्छी होती है। लेवल 6 की जॉब होती है, भाई आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। ज़िंदगी काटने के लिए लेवल 6 की पोस्ट बहुत अच्छी होती है, ओके। आराम से बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ कटेगी। भाई 50-55 हज़ार अगर अपने घर के पास सरकारी नौकरी में अगर आप ले रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है ना। बाकी ये सब है, तैयारी में लग जाना, पेपर इसका बहुत जल्दी होगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा। और इसके मॉक टेस्ट देते रहना, मॉक टेस्ट में लाता रहूँगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो भाई मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर लेना। और
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एम्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। बाय बाय, जय हिंद।